दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई के चुलना गांव में। यहाँ चुलना गांव में हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक बंगले के ऊपर कार्रवाई हुई है। इस बंगले को महानगर पालिका ने भले ही हाई कोर्ट की ऑर्डर पर तोड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बंगले को तोड़े जाने में जो स्टोरी सामने आई वो मार्मिक स्टोरी है। यह स्थानिक रहवासी जो सालों से यहाँ रहते हैं, पीछे उनका घर है, एक और उनका ही अपना जगह था, उन्होंने अपना रहने के लिए यहाँ घर बांधा था। एक पिता ने अपनी बेटी के लिए ये जगह दी थी और वहां वो घर बांधा गया था। हालांकि इन्होंने चूक की थी, इनको समय पर परमिशन लेनी थी, लेकिन इन्होंने महानगर पालिका से परमिशन नहीं ली। इस वजह से इनके जो पड़ोस के एक और परिवार है उनका इनका जमीनी विवाद था और उस विवाद में पड़ोसी जब ये हार गए कोर्ट में, इनका ऐसा कहना है कि कोर्ट में जब वो हार गए तब उन्होंने इलीगल को आगे करके इलीगल का पैच जो है वो महानगर पालिका में लगाकर फॉलो अप किया और महानगर पालिका आज ये तोड़क कार्रवाई कर रही है। आज पूरा घर डिमोलिश कर दिया गया है। हालांकि एक और चीज जो सामने आई, वो चीज सामने आई कि जो शिकायत करता है, जिनका बाजू में घर है, वो खुद उन घर पे वो खुद इलीगल है। तो 2 बार उस घर को महानगर पालिका ने MRTP नोटिस दिया हुआ है। 2 बार उसको तोड़क कार्रवाई के लिए नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन वो अब तक ऐसा का ऐसा है। और ये जो घर है वो हाईकोर्ट की ऑर्डर की वजह से अभी टूट चुका है। अब परिवार का ये कहना है कि न्याय एक जैसा होना चाहिए। उनके ऊपर अगर कार्रवाई हुई है तो बाजू का जो घर है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ देखते थे वसई विरार में सैकड़ों बल्कि हजारों इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इस तरह से यहाँ के स्थानिक के ऊपर यह कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं उससे यहाँ गांव वालों में आक्रोश है। देखिए, इससे जुड़ी हुई है हमारी खबर और सुनिए क्या कुछ कहना है पीड़ित परिवार का। और अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम रोशन मिरांडा है और की बहन का जो घर क्या जानकारी है? ये पीछे जो आप काम नगर पालिका का थोड़ा काम देख रहे हो वो एक्चुअली घर मेरे सिस्टर का है। 2024 में हमने घर का काम चालू किया था और 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और घर को निष्कासन करने का नगर पालिका का ऑर्डर था, हाईकोर्ट का ऑर्डर था और नगर पालिका को ये करना पड़ा। खाली एक आदमी की वजह से, हमारे जो बाजू में रहते हैं उन्होंने उनके ईगो की वजह से ये जो भी हो रहा है खाली उनकी ईगो की वजह से हो रहा है और उन्होंने जो भी किया है वो एक सूद मांगने की वजह से किया है। उन्होंने जमीन पे कब्जा करने के लिए कोर्ट में केस दायर किया था, वहां पे कुछ हो नहीं सका इसलिए उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन डाला। मेरे मुताबिक ये चुलने गांव में नहीं, पूरे वसई में पहली बार ऐसा कुछ हुआ रहेगा जो एक स्थानिक नागरिक के साथ जो हुआ है लोकली। और ये गलत हुआ है क्योंकि मैं समझता हूँ कि न्याय सबके लिए बराबर है। हमारे पर जैसे MRTP की नोटिस के अंडर इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंडर डिमोलिशन का ये किया गया, कार्रवाई की गई, तो उनके ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि उनके ऊपर 2012 और 2017 का भी चार्जेस है जो नगर पालिका के यहाँ पे पेंडिंग है और अभी तक उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी कि नगर पालिका फौरन और तुरंत कार्रवाई करे और उनको भी MRTP के अंदर निष्कासन किया जाए। जैसे आपने कुछ बताया, तो ये जमीन का विवाद क्या है? ये जमीन मेरे पिताजी ने 1999 में रजिस्टर्ड सील डीड के अंडर ली थी, परचेस की थी और 4.5 गुंठे की जगह है ये। और हम तीनों के पिताजी के ध्यान के बाद मेरे और मेरे मम्मी और बहन के नाम पे है ये और हमने LOC दी थी मेरे बहन को यहाँ पे घर बनाने के लिए। तो क्या आपने महानगर पालिका से परमिशन नहीं ली? हमने इनिशियली नहीं ली थी क्योंकि हम लोग यहाँ के स्थानिक है। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे आप देखिए 99% घर किसी ने परमिशन ली नहीं है। जिन्होंने केस दायर किया तो उनका भी इलीगल है कंस्ट्रक्शन, उनको भी MRTP की नोटिस है, तो उनका क्यों नहीं गिरा? आपने घर की परमिशन नहीं ली थी, क्या विषय क्या था? हमने सोचा कि हम स्थानिक हैं तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया में वैसे भी लो लाइंग एरिया है और यहाँ पे बाढ़ की स्थिति भी निर्माण हो जाती है, तो उसी हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले थे। और इच्छुक हुई कि हमने स्टार्टिंग में परमिशन नहीं ली, मगर हमने रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई किया था तो 2024 नवंबर में जो कि नगर पालिका में पेंडिंग थी। हमने मैक्सिमम जो हमारे पास जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए थे, मगर नगर पालिका ने वो भी खारिज कर दिया और उसी बीच कोर्ट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंडर डिमोलिशन की नोटिस डिसीजन पास कर दिया। आपकी मांग क्या है?
अभी हमारी मांग एक ही है कि न्याय सबके लिए सेम है। हमारा जो निष्कासन हुआ गया MRTP के अंडर, तो हम भी चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और सामने वाले के उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाए सेम। आपने कुछ उस घर के लिए कर्ज वगैरह निकाला था? मेरे बहन ने बैंक से कंपेनियन कोऑपरेटिव बैंक से 35 लाख का लोन लिया था। क्या जी क्या करते मेरे जीजा जी जॉब करते थे और उनका दोनों का सपना था। और जब भी ये डिसीजन आया हाई कोर्ट से, तो जुलाई 2025 में उनकी टेंशन की वजह से और स्ट्रेस की वजह से उनकी मौत हो गई। और अभी मेरी बहन अकेली है बच्चों के साथ, 10 और 6 साल के बच्चे के साथ। और जो घर था वो भी अभी चला गया है। तो मेरी बस एक ही मांग है कि सामने वाले जो है उनके ऊपर भी हमारे साथ जो कार्रवाई की गई वो भी उनके साथ की जाए। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।